यस सर। जिस एंगल पे थ्रो करेंगे सेम उसी एंगल पे वापस ग्राउंड को हिट करेगी। जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे सेम उसी वेलोसिटी से वापस ग्राउंड को हिट करेगी। क्लियर? आई रिपीट, जिस एंगल पे थ्रो करेंगे सेम उसी एंगल पे वापस ग्राउंड को हिट करेगी। जिस वेलोसिटी से थ्रो करेंगे सेम उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को वापस हिट करेगी। ठीक है? नेक्स्ट इज टू प्रूव, या ऐसे लिखते हैं टू प्रूव की जगह, टू फाइंड वेलोसिटी at any instant t, to find velocity at any instant t। तो यहां पे वेलोसिटी ढूंढनी है, दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक vx और एक vy, ये थीटा। टू फाइंड वेलोसिटी any instant t, to find velocity at any instant t, vx velocity, vx is final velocity, vx final velocity along x-axis, it is ux plus axt, it is u cos theta। क्योंकि याद कर कल भी लिखा था एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या होती है, जीरो होती है। vy फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, it is uy plus a by t, u sin थीटा माइनस gt। तो u cos थीटा किसकी वैल्यू आ गई, vx की, u sin थीटा माइनस gt किसकी वैल्यू आ गई, vy की। क्लियर? क्लियर? आई रिपीट, vx किसकी वैल्यू आ गई, u cos थीटा, vy की वैल्यू क्या है, u sin थीटा माइनस gt। ठीक है? रिजल्टेंट वेलोसिटी आप यहां पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख, along horizontal, along horizontal throughout the motion, along horizontal throughout the motion, the velocity remains same, along horizontal throughout the motion, the velocity remains same, that is along x-axis, along x-axis the velocity remains, along x-axis the velocity remains same throughout, hence the motion along x-axis, the motion along x-axis is uniform motion. Motion along x-axis is uniform motion. Motion along x-axis is uniform motion. Whereas along y-axis, if the body is going against gravity, along y-axis, if the body is going against gravity, it is uniformly retarded motion.
it is uniformly retarded motion, and if it is going, if it is coming toward the gravity, if it is coming toward the gravity, then it is uniformly accelerated motion. Hence, the motion in an example of, hence projectile motion is an example of combination of two types, that is along horizontal it is uniform, and along vertical it is uniformly accelerated. Along vertical it is uniformly accelerated. ठीक है, जैसे हमने कल प्रोजेक्टाइल मोशन जो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल था उसमें भी ये चीज लिखी थी कि इट इज कॉम्बिनेशन टू टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज कि इट इज अ कॉम्बिनेशन टू टाइप्स ऑफ मोशन, अलोंग हॉरिजॉन्टल द मोशन इज यूनिफॉर्म, अलोंग वर्टिकल इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। चेक करो, आई बात समझ नहीं आ रही बात। तो प्रोजेक्टाइल मोशन दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म रहता है, ठीक है, और क्लियर, और उसमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड रहता है वर्टिकल में। जब ऊपर जाते तो वेलोसिटी कम होती है, नीचे तो वेलोसिटी बढ़ती है। क्लियर बात बेटे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट करें। अब देख, फाइनल वेलोसिटी u cos थीटा, तो थ्रू आउट द मोशन, ठीक है, तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो मेरे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना, रूट ऑफ vx का स्क्वायर vy का स्क्वायर 2 टाइम्स vx vy cos 90, cos 90 जीरो आ गया। मेरे पास आंसर क्या बना, u cos थीटा प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर, u cos थीटा का होल स्क्वायर सॉरी, प्लस u sin थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। क्लियर? ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, u स्क्वायर cos का थीटा प्लस u स्क्वायर sin का थीटा प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा gt माइनस 2u। इन दोनों में से u स्क्वायर कॉमन, तो फॉर्मूला बना u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u gt sin थीटा। इट इज अ फॉर्मूला फॉर velocity at any instant t, velocity at any instant t, किसी भी जगह। velocity at any instant t, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज, नेम टू फिजिकल क्वांटिटीज which remain same, name to physical quantities
which remain same throughout the projectile motion. I repeat, name two physical quantities which remain same throughout the projectile motion. उसका आंसर है दो चीजें सेम रहती हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन. क्लियर? दो चीजें सेम रह रही है, कौन कौन सी? फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी u cos थीटा थ्रू आउट द मोशन सेम रहेंगे. ठीक है? What is the relationship between height and range? What is the relationship between height and range when range is maximum? What is the relationship between height and range when range is maximum? Range maximum किस एंगल पे है? 45 पे. कल हमने लिखा था R maximum it is u square by g. Now height का फॉर्मूला क्या बना? u square sin square theta by 2g. It is u square sin square 45 by 2g. u square by 2g sin 45 1 by root 2 का whole square. It comes to u square by 4g. The height is r maximum by 4. Height is r maximum by 4. Are you understanding me? When the range is maximum, the height is 1/4. When the range is maximum, height is 1/4. इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अ प्लेयर, नोट डाउन कर लो फिर लिखते. ठीक है, जैसे कर लिया नोट डाउन बेटे. हाइट इज आर मैक्सिमम बाय 4. इसमें क्वेश्चन लिख के देखो. अ टैंक कैन फायर अ मिसाइल. अ टैंक कैन फायर अ मिसाइल टू अ मैक्सिमम a tank can fire a missile to a maximum distance of 100 meters to a maximum distance of 100 meters what is the range? So to maximum distance 100 meters, what is the height attained? What is the height attained
तो हाइट अटेन 100 मीटर थी, सॉरी रेंज 100 मीटर, हाइट कितनी आएगी 25 मीटर। पता लगा? आपने डायरेक्ट ऐसे डाल देना है कि जो हाइट है वो r/4 है। आई बात समझ बेटे? द हाइट इज 1/4 ऑफ द रेंज। बोलो क्लियर है बेटे? राज? यस सर। यस सर। जो हाइट है वो 1/4 रेंज के बराबर है। आपकी बुक में क्वेश्चन मिलेगा, अ प्लेयर कैन थ्रो टू अ मैक्सिमम ऑफ 100 मीटर्स, व्हाट द हाइट? आंसर क्या लिखेंगे? 25। खत्म कहानी। तो ये रिजल्ट बनेगा, ठीक है ना, विदाउट एनी, आप एमसीक्यू में टिक कर सकते हो। क्लियर पुत्र? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन रेंज इज इक्वल टू हाइट? कहता क्या एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो ताकि रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाएं, ठीक है, ताकि रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाएं। ठीक है, रेंज और हाइट दोनों बराबर हो जाए। तो रेंज और हाइट बराबर डाल दूं, तो रेंज इज इक्वल टू हाइट। रेंज का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। हाइट का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। यू स्क्वायर कटा, एक जी कटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। एक साइन थीटा कटेंगे, ठीक है, 2 से जाके हो जाएगा 4 कॉस थीटा इज साइन थीटा, 4 साइन थीटा बाय कॉस थीटा, 4 इक्वल tan थीटा, थीटा इज टेंजेंट इनवर्स 4, थीटा comes to 76 degree, theta comes to be 76 degree। ठीक है, थीटा इक्वल टू 76 डिग्री। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो ये कंपोनेंट कौन है? u cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन है? u sin थीटा। सिमिलरली यहां तक u cos थीटा रहेगा, ये u sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। टॉप पे vy 0 आता है, vx u cos थीटा बचता है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। नंबर 1, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल? व्हाट इज द change in velocity along horizontal? आंसर क्या आ जाएगा? 0। बट चेंज इन वेलोसिटी along horizontal, आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द
चेंज इन वेलोसिटी along vertical, आंसर आ जाएगा 2u sin थीटा। क्या आ जाएगा? 2u sin थीटा। अब देख, आपको मोमेंटम में फिर से बात करेंगे। ऊपर u sin थीटा है, नीचे u sin थीटा है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक ऊपर एक नीचे, तो चेंज ऐसे जाके सीधा जाके वापस आना, तो 2u बनता है, याद रखना 2u sin थीटा। क्लियर? 3. So similarly, what is the change in momentum along horizontal? It is 0. 4th, what is the change in momentum along vertical? It is 2mu sin theta. मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करूं तो नीचे दिखा है। फर्स्ट इज व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल, आंसर इज 0। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल, आंसर इज 2u sin थीटा। थर्ड, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल, आंसर इज 0। फोर्थ, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल, आंसर इज 2mu sin थीटा। ठीक है, 2mu sin थीटा। Number 5, at the topmost point, only horizontal component exists. At the topmost point, only horizontal component exists, but vertical component is 0. At the topmost point, only horizontal component exists, but vertical component is 0. ठीक है, at the topmost point, only horizontal component exists, but vertical component is 0. क्लियर बात बेटा जी यहां तक? यस सर। ओके, आगे लिखते हैं भी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखना बेटा, relationship between kinetic energy and potential energy. Relationship between kinetic energy and potential energy with the angle of projection. Relationship between kinetic energy and potential energy with the angle of projection. अब देख, हमने वर्क पावर एनर्जी में एनर्जी की बात की। अगर हम किसी हाइट पे हैं तो हमारे पास किनेटिक और पोटेंशियल दोनों है ना। तो अगर मैंने किसी चीज को ऐसे फेंका तो टॉप पे उसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। कितनी? mgh। और किनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। It comes to be half m u cos theta का स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर cos का थीटा। हाफ m चेक करो, पोटेंशियल कितनी है? mgh। किनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। वेलोसिटी टॉप पे क्या है? u cos थीटा। अभी हमने लिखा ना टॉप पे सिर्फ u cos थीटा कंपोनेंट होता है। हाफ m u cos थीटा का होल स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर cos का थीटा इज द किनेटिक एनर्जी। यस और नो? हाफ यस सर। cos का थीटा इज द किनेटिक एनर्जी। नाउ अब टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व।
टोटल एनर्जी रिमेन कंजर्व। ठीक है, यहां पे कौन सी एनर्जी है? एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ओनली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, क्योंकि ग्राउंड पे पोटेंशियल जी क्या होती है? जीरो होती है, यस और नो? ठीक है, बिकॉज एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, बिकॉज एट ग्राउंड पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। ठीक है, तो केस वन, एट टॉप काइनेटिक एनर्जी कितनी है? अगर थीटा 30 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस का 30, इट इज हाफ एम यू स्क्वायर कॉस 30 1 बाय √3/2 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी क्या आई? 3/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ टोटल। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई? 1/4 ऑफ टोटल। चेक करो, पता लगा जी बात? देख, समझ के देखो, जो समझाने वाली बात है। टॉप पे पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगी क्योंकि हाइट गेन कर ली, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर कॉस का थीटा। कहता एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। सिर्फ ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? जीरो। जब तुम टॉप पे पहुंचे तो काइनेटिक एनर्जी, अगर थीटा 30 डिग्री है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम यू स्क्वायर कॉस का 30। कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। क्या बना? 3/4 ऑफ हाफ एम यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ द टोटल, पोटेंशियल एनर्जी 1/4 ऑफ द टोटल। ठीक है, आई रिपीट, काइनेटिक एनर्जी 3/4 ऑफ द टोटल एंड पोटेंशियल एनर्जी 1/4, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 75%, पोटेंशियल एनर्जी 25%। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी 75%, पोटेंशियल 25%। डन बेटा? बोलो बच्चा। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे हम दूसरा एंगल करते हैं 45 डिग्री। अगर मैं 45 डिग्री कर देता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 45 डिग्री, 45 वैल्यू की 45 की वैल्यू 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर किया क्या है? हाफ आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ और पोटेंशियल एनर्जी भी हाफ, यानी कि ये 50% और ये भी 50%। चेक करो, क्लियर बात? तो 50 यानी कि 50% काइनेटिक, 50% पोटेंशियल। चेक करो। हो गया नोट डाउन? 60 का खुद करके देखोगे? यस सर। करो, बताओ से।
सर 60 पे किनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं 3/4 हो जाएगी। वेरी गुड। तो किनेटिक एनर्जी हो जाएगी 75%, सॉरी किनेटिक एनर्जी हो जाएगी 25% और पोटेंशियल एनर्जी 75%। यस सर। शाबाश। अब तुम देखो ना कि जितना एंगल बढ़ता रहता है उतनी हाइट बढ़ती रहती है ना। अब देखो यस सर। 30 पे इतना एंगल है तो हाइट कम है, पोटेंशियल एनर्जी कम है। 45 पे हाइट ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। 60 पे और हाइट, पोटेंशियल एनर्जी और ज्यादा। तो ये आपको याद रखना है कि 30 पे काइनेटिक एनर्जी 75% है, पोटेंशियल 25% है। 45 एक ऐसा एंगल है जिसमें काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है। यस सर। और 60 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यहां तक आज जितना लेक्चर किया क्लियर है बेटे? एनर्जी का कंसेप्ट, ठीक है। वेलोसिटी, मोमेंटम, यस सर। रेंज और हाइट का यस रिलेशन। सर। रेंज और हाइट किस एंगल में बराबर होते हैं? 76 डिग्री। वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल सेम रहती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहती है। वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर जाता है तो कम होता है, नीचे आता है तो फिर बढ़ता है। मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल जीरो, चेंज इन मोमेंटम अलोंग हॉरिजॉन्टल जीरो रहेगा। चेंज इन मोमेंटम अलोंग वर्टिकल क्या रहेगा? बोलो, कर पाओगे? यस सर। ठीक है, चलो कल शाम को कल इसके Yes, sir. क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके यस सर। सर।